दोस्तों बहुत बड़ी खबर सामने आ रही। गुलाम हैदर वो एक मजबूर बाप जो अपने बीवी और बच्चों की खिदमत के लिए किस तरह से वो जाके सऊदी अरब में रहा जाके और मेहनत मशक्क़त करके वो अपनी खिदमत कर सके, वहाँ जाके वो पैसे कमा रहा था। लेकिन आपने तो देखा ही होगा कि पिछले साल किस तरह से उसकी बीवी ने उसके साथ धोखा दिया, पड़ोसी मुल्क के लड़के के साथ किस तरह से वो चली गई और उसके बच्चे भी साथ में ले गए। बेचारे के पैर घिस गए, लेकिन उसको पड़ोसी मुल्क का वीज़ा नहीं मिला। दफ्तर पे दफ्तर और ना जाने पता नहीं कहाँ कहाँ सरकारी जहाँ सरकार के पास भी गया, लेकिन किसी ने उसकी सुनवाई नहीं सुनी। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि सुल्तानपुर के एक सरपंच जी हैं जिन्होंने उसको एक ऑफ़र दिया है कि गुलाम भाई आप पिछले 1 साल से परेशान हैं, आप हमारे गांव में आइए। हमारे गांव में तमाम ख़वातीनें हैं, आप किसी एक को पसंद करिए, उनके साथ आप चाहे निकाह करना चाहे तो निकाह करें, अगर निकाह नहीं करना चाहते तो आप उनके साथ रहें। उसके बाद जो भी औलादें अगर वहाँ पे होंगी तो उसके लिए गाँव का जो सरपंच हो या पूरा गाँव है मिल के उनको इकोनॉमिक तौर पर उनको सपोर्ट करेगा, उनको पैसे दिए जाएंगे जिससे अच्छे से उनका गुजर बसर हो सके। तो उसी गाँव सुल्तानपुर में आज हम मौजूद हैं, देखेंगे कि किस गांव में आए हुए हैं, वो कौन सी ख़वातीनें हैं जो उनके साथ वो रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन बातचीत की शुरुआत करने से पहले आप लोगों के लिए एक सवाल, आपको क्या लगता है क्या गुलाम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत फिर से कर पाएगा? अगर आपका जवाब है हाँ तो तुरंत यस लिख दीजिए, अगर आपका जवाब है नहीं तो तुरंत नो लिख दीजिए। बीसी सेंटर को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। चलिए दोस्तों चलते उनके गाँव में हम आ चुके हैं, तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं सुल्तानपुर गांव की तरफ आगे बढ़ते हैं। भाईजान कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान हम सुल्तानपुर गांव में जा रहे हैं, हमें पता चला है कि गुलाम यहाँ पे आया है, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, तो इसलिए हम उससे मिलने जा रहे हैं। देखिए जनाब ऐसा है, ये आलमपुर गांव है, सुल्तानपुर इसके आगे वाला गांव। हाँ इसके आगे वाला गाँव है, ठीक है। और अभी आप जो बात कर रहे थे कुछ ऑफर वगैरह की, जी उसकी सच्चाई आपको नहीं पता है। आपका नाम क्या है जनाब? हमारा नाम सैफुद्दीन है। तो आप और हम इस गांव के सरपंच हैं। आप आलमपुर गांव के सरपंच हैं, इसके आगे सुल्तानपुर गांव। इसके आगे सुल्तानपुर तो गांव। कौन सी सच्चाई ऐसी जो हम नहीं जानते वो आप जानते हैं? देखो जो सुल्तानपुर गांव के सरपंच हैं जी, उनका पहली बात तो वो पठानों का गाँव है। अच्छा वो पठानों का गाँव, टोटल पठानों का गाँव है जी। और वो ऐसे ऑफर जो है देते रहते हैं, तो अखबार में निकलवाते हैं। और वहाँ पर यहाँ के आसपास के नहीं दूर दूर से लोग आते हैं, कोई पंजाब से आ रहा है, कहीं लाहौर से आ रहे हैं, कहीं कराची से आ रहे हैं, फैसलाबाद से लोग आ रहे हैं। तो वहाँ दूर दूर से लोग आते हैं। नहीं तो ऐसी क्या खास वजह है कि पेपर में CR छपवा देते हैं? जैसे आप आए हैं जी, ऐसे कुछ करीब 2 महीने पहले एक शख्स आया था, तो वो वहाँ जा रहा था, हमने उसको रोका, हमने उसको समझाया कि भाई आप वहाँ ना जाएं, वहाँ जाने में आपको परेशानी होगी। तो उसको हमने समझाया, लेकिन वो माना नहीं। हमने लाख समझाया लेकिन बिल्कुल नहीं माना। वो बोले हम तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि उसको तो 50 लाख रुपए दिख रहे थे और हम स्त्री दिख रही थी। लेकिन जनाब ये भी एक सच्चाई है ना कि अगर कोई अगर ऑफ़र आता है कि एक किसी खातून के साथ आप रहें, उसके बाद बच्चा होने के बाद 50 लाख रुपए में, तो इसमें कोई बुराई तो नहीं है मेरे साथ? बुराई कोई नहीं है, लेकिन उसी ऑफर के चक्कर में तो वो बंदा फंस गया वहाँ। नहीं तो क्या बात कुछ और भी है? बात वहाँ कुछ और है, जैसे आप बताइए। उस बंदे को हमने समझाया, हमने कहा देखिए कि इन ऑफरों के चक्कर में आप न पड़े, आप अपने घर जाएं और वहाँ आप महफूज हैं, यहाँ आप महफूज नहीं हैं। उसने हमारी बात नहीं मानी, चल दिया। और जैसे ही हमारा गांव उसने क्रॉस किया जी, उसने देखा कि रोड के किनारे बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल कि ये लोग रोड के किनारे जो है पेट के बल लेटे हुए हैं। मतलब पागल लोग थे क्या? हाँ, एक तरह से पागल टाइप के लोग लेटे हुए हैं, पेट के बल सब लेटे हुए हैं जी। अब उसने उन लोगों को देखा, फिर पता नहीं क्या सोचा, उनको इग्नोर करके वो आगे बढ़ गया। हाँ ठीक है, पागल तो पूरे शहर में रहते हैं कहीं ना कहीं। उसने सोचा पागल भिखारी हैं, लेटे हैं होंगे। आगे पहुंचे तो आगे जो है दरख्तों पे तोता मैना बैठे। तोता मैना? हाँ जी। अब वो तोता मैना उससे बोल रहे हैं, भाईजान लेने जा रहे हो कि देने जा रहे हो? ये तोता मैना बोले? ये तोता मैना बोल रहे हैं, लेने जा रहे हो कि देने जा रहे हो जी। तो उसने उनको भी इग्नोर कर दिया, आगे बढ़ा। आगे पेड़ पर फिर तोता मैना बैठे थे, उन्होंने भी उससे पूछा कि भाईजान देने जा रहे हो कि लेने जा रहे हो? भाई क्या तोता ही मैना थे उस गांव में? कई सारे पेड़ है वहाँ तोता मैना बैठे रहते हैं, वो ऐसे ही बोलते हैं, वो ऐसे ही बोलते रहते हैं जी। आगे पहुँचा, फिर तोता मैना बैठे थे, फिर उन्होंने उससे कहा कि भाईजान लेने जा रहे हो कि देने जा रहे हो? अरे उन सबको इग्नोर करके वो चला गया गांव में। अच्छा सुल्तानपुर पहुंच गया। सुल्तानपुर पहुंचा, जैसे ही सुल्तानपुर के सीमा में घुसा तो वहाँ पर हट्टे कट्टे गद्दावर पठान खड़े हुए थे। तो पठान तो लंबे चौड़े होते ही हैं। ठीक है, हष्ट पुष्ट। वहाँ पहुँचे, अब इनको उन लोगों ने पकड़ लिया,
उस शख्स को पकड़ लिया। शख्स को पकड़ लिया। अब पठान तो तुम जानते हो, अगाड़ी से ज्यादा पिछाड़ी के शौकीन होते हैं। अरे ये मतलब वो तो पिछवाड़ तो उस शख्स को क्यों पकड़ा? उसको पकड़ लिया। वो तो गया था हम बिस्तरी करने। वहां पर जो पठान है उनको जो है औरतों से ज्यादा आदमियों की पिछाड़ी ज्यादा पसंद है, इसलिए वो ऐसे ऑफर देते हैं। ये तो मतलब गलत जानकारी दी गई। गलत जानकारी दी कि उसको उन्होंने पकड़ लिया। अब इनको जब पकड़ लिया तो इनके साथ 1 महीने तक लगातार कई अलग अलग मर्द जो है पठान जो थे वहाँ के, उन्होंने अननेचुरल सेक्स किया। मतलब अननेचुरल मतलब अरे मतलब ये तो बिल्कुल ही इनका पिछवाड़ा पूरा सुझा दिया। अरे इसके बाद इनको छोड़ दिया। अब ये जब वहाँ से निकले तो वही तोता मैना जो थे वो शांत थे। अब ये जब आगे बढ़े तो तोता मैना कहते अब तो समझ ही गए होगे जनाब कि हम क्यों कह रहे थे कि लेने जा रहे हो कि देने जा रहे हो। अरे जनाब मतलब तो बड़ी तो वही हाल गुलाम का होगा। तो इसीलिए वो लोग उल्टे लेटे हुए थे। इसीलिए वो लोग उल्टे लेटे हुए थे। वो और कोई नहीं थे, वो वही लोग थे जो ऑफर के चक्कर में आए और उनके साथ अननेचुरल सेक्स किया गया और वो अब चलने लायक नहीं है जो वहाँ पर लेटे हुए हैं। अच्छा वही मैं कहूँ उल्टा क्यों कोई लेटा हुआ, सीधे लेटने काबिल ही नहीं है। और अगर गुलाम भाई यहाँ आए हैं तो उनके साथ भी यही हाल होना है। तो गुलाम भाई अभी कितने दिन हो गए आए हुए हैं उनको? 4-5 दिन हुए हैं। अच्छा अभी 4-5 दिन हुए। 4-5 दिन हुए और उनके साथ भी यही होना है। यही होना है। यही होना है। अरे देखिए जब गुलाम भाई यहाँ आए थे उन्होंने हमसे रास्ता पूछा था, हमने उनको भी समझाया था कि आप वहाँ ना जाएं। तो गुलाम भाई को आपने बात समझाई? हमने समझाई कि आप वहाँ ना जाएं, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और चले गए और वो चले गए। या अल्लाह भाईजान थोड़ा डिटॉल हो दे दो। डिटॉल? हाँ भाईजान। क्या हुआ? अरे भाईजान सुल्तानपुर गए थे, वहाँ जान बचा के भाग के आए हैं। लीजिए मिल लीजिए गुलाम भाई से। गुलाम भाई ये कौन सा गुलाम है? ये गुलाम अहमद है, यही तो आए थे यहाँ। गुलाम अहमद नहीं, गुलाम हैदर की बात कर रहे हैं। अरे यार वो कहाँ गुलाम हैदर यहाँ कहाँ आएंगे यार? तो इतनी देर आप इनके बता रहे थे। गुलाम अहमद इनकी ही बात कर रहे थे, यही तो आए थे। पूछ रहे, इनको समझाया था, आप देखो पकड़ के घूम रहे हैं। इनका भी सुझा दिया? सुझा दिया इनका। ये तो गलीमत ये भाग आए वहाँ से, नहीं तो वहाँ से भागने नहीं देते हैं। अरे पकड़ रहे थे लोग, जान बचा के भागे भैया। अरे यार हम उसकी बात कर रहे थे। गुलाम हैदर कोई नहीं आया, यही गुलाम अहमद आए हैं। अब इनको हमें जाने दो भैया, डेटॉल देने दो, लगाने दो। जाओ चलो। दोस्तों थोड़ा सा एक गलत फहमी हो गई जिसके कारण मैं गलत जगह पे आ गया और गलत आदमी से मिल लिया। इस वीडियो को ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बने रहिए आपके अपने शो बीसी सेंटर में। मिलेंगे अगले एपिसोड में नई बीसी के साथ।